यहाँ पर आइए बात करते हैं जो आधी आबादी है यानी महिला बहनों से। क्या समस्या हो गया, क्यों मीटिंग में आए, क्या कुछ हुआ? मेरा ज़मीन है उधर नीचे टोला, तो सब गोतिया लोग रास्ता नहीं मिलेगा कह के ज़बरदस्ती हम लोग का भी बेचवा दिया और पैसा कम दिया, पैसा भी नहीं दे रहा है ठीक से। अच्छा, वो कैसे बेच दिए आपकी ज़मीन को? बोल रहा है कि रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे जाइएगा उधर खेत तरफ, इसीलिए बेचवा दिया गोतिया सब मिल के और दलाल सब मिल के। पैसा आपको मिला? जब कितना मिला है, हम लोग का बड़ा भाई को मिला है 2 लाख और हम लोग का दिया है 1.5 लाख। अब बिका कितने में? बोला है कि 10 लाख में। कितना ज़मीन था? बड़ा 2 खेत है, बहुत बड़ा खेत है। मतलब ज़मीन कितना था, कुछ मात्रा पता हो, एकड़ में, डिसमिल में? 3 एकड़। 3 एकड़ ज़मीन बिका और आपको सिर्फ 2 लाख मिला? हाँ, 1.5 लाख। 1.5 लाख मिला? 1.5 लाख और उससे बड़ा भाई को 2 लाख। तो बाकी के जो पैसे मिले होंगे वो कौन रख लिया? हम लोग के पास 1.5 लाख था, उसको हम लोग खर्चा किए, घर बना रहे हैं और मेरा बड़ा भाई के पास है। अच्छा, तो मतलब जो मूल्य होना चाहिए वो इन्हें नहीं मिल सका। आप बताइए, इस मीटिंग में क्या कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी जैसा हम लोग ये मीटिंग रखे हैं तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मतलब ज़मीन बिक गया। जैसे अभी ये भाभी बोली कि इनका ज़मीन बिक गया। गांव के लोगों को ये पता नहीं है कि मेरा ज़मीन वहाँ पर कितना है, केवल खेती कर रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन इतना है। वो तो कागज़ में है, कागज़ देखने ना हम आदिवासी बहनों को, भाभीयों को, लेडीज़ों को तो खास कर नहीं आता है और जेंट्स लोग को भी उतना नहीं आता है कागज़ देखने कितना, केवल मेरा ज़मीन है। अब दलाल लोग आते हैं ज़मीन को बिचवा देते हैं, रास्ता नहीं देंगे बोल करके, और हो भी वही रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है। इन लोग का ज़मीन भी बाउंड्री हो गया, उसी तरह सबका ज़मीन बाउंड्री हो जाएगा। और हम लोग होता है कि फरियाद लेकर किसके पास जाएं, किसी के पास लेकर भी जाए उतना पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, जागरूकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, करे तो क्या करे। चुपचाप लड़ नहीं सकते हैं, मटिया जाते हैं, जो मिला उसी में किससे लड़े, ज़मीन कौन लिया है ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। दलाल के माध्यम से बिक्री हो गया, दलाल को बोलने जाएंगे तो हाँ दिला देंगे, कितना दिन जाएंगे उसका घर, हार करके घर में बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को चाहिए कि इस समस्या के समाधान करने में हमारी सहायता करे, कह के हमारी पहुँच तो नहीं है, तो आशा करते हैं वही हमारी कुछ मदद कर सके। बिल्कुल सरकार सहायता करेगी, मगर एक जागरूकता होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि ज़मीन कितना है, कहाँ है, यह भी नहीं पता है। तो जैसे आइए हम अपनी युवा बहनों से जानते हैं, क्या लग रहा है, कैसे मतलब ये जानकारी कैसे आप लोगों के बीच आ पाएगी कि किसका ज़मीन है, कितना है, कहाँ है, वो कौन बता पाएंगे? हमारा नाम है पुतुल देवी। हम तो काम करे गेलिए रही है, रांची तरफ काम करे चल गेलिए रहे से हमारे बेटा के लेके ठाक के लेके मर्डर कर दिल थी। किसने हत्या कर दी आपके बेटे की? दलाल सब। आप उसका शिकायत किए होंगे ना थाना में? कुछ शिकायत नहीं। क्यों शिकायत नहीं किया? अब आवाज़ नहीं उठाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? जबरदस्ती ठाक के उधर लेके हम काम करे के लिए रह काम करने, आके देख रहे हैं 7 बजे डेट हुआ है, बांधल है दोनों हाथ। किसी ने देखा होगा ना कि मतलब कौन लेगा, कैसे आप किसी पे आरोप कैसे लगाइएगा? कोई वीडियो न कर रहा है तो हम आके फिर अब रस्सी खोल लें हम कि बांधल है मर्डर होके काम करके आकर रांची से। तो फिर पुलिस नहीं आई उस मामले पे? अब पैसा कौड़ी रहेगा तब ना, कुछ नहीं किए। नहीं, शिकायत करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, लिखित आवेदन देना होता है थाने में। आपने या आपके परिवार से किसी ने आवेदन क्यों नहीं दिया? अब मेरा ये नहीं है पैसा कौड़ी, हम कुछ नहीं किए। दलाल लोग हमको आके धमका रहा है कि कुछ करेंगे तो मारेंगे पीटेंगे करके। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहूँगा कि थाने में आवेदन देने के लिए किसी भी धनराशि की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है एक मजबूत इच्छा शक्ति की कि मुझे न्याय चाहिए, और इस न्याय को पाने के लिए एक लिखित आवेदन देना होता है। और लोगों के बीच में यह जागरूकता की कमी है। जो भी शिक्षित युवा आदिवासी समाचार को देख रहे हैं वो एक जागरूकता लाएं कि लिखित आवेदन देने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ज़रूरत होती है कभी कभी संख्या बल की, कि कोई अकेला अगर न्याय पाने के लिए उठ खड़ा होता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, मगर अगर समूह में पहुंचिएगा तो आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में इनकी FIR दर्ज हो और इन्हें न्याय मिलने में
सहूलियत हो। आइए हम बात करते हैं जिस विषय पर हम बात कर रहे थे कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ज़मीन हम लोगों का है, तो वो जानकारी कैसे हो पाएगा? क्योंकि युवा वर्ग जो शिक्षित वर्ग है वही जागरूकता ला सकते हैं, तो युवा बहनों से जानते हैं कैसे पता चलेगा कि जानकारी कैसे आएगा लोगों के बीच में कि ज़मीन किसका है, कहाँ है, इसके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं? सोच तो नहीं पा रहे बोले, सोच तो नहीं पा रहे हैं के लिए नहीं होना चाहिए कि आदिवासी के ज़मीन कोई लूट ले ज़बरदस्ती, कोई दलाल भी नहीं लूट सके। हम लोग का कहना यही है और हम लोग को इंसाफ यही मिलना चाहिए कि आदिवासी का ज़मीन नहीं लूटना है तो नहीं लूटना है, आदिवासी को आदिवासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए क्या कुछ रास्ता निकलना चाहिए, क्या समझ पाते हैं? क्या समझ पाते हैं, जैसे कि दलालों लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं कि तुम्हारे रास्ता नहीं मिलेगा, ज़मीन बेच दो बोल के ज़बरदस्ती ये करते हैं। उन लोग को पता ही नहीं रहता है कि मेरा कितना डिसमिन है, कितना प्लॉट नंबर भी पता ही नहीं रहते हैं। दलाल लोग ज़बरदस्ती करके लूट लेते हैं। दलाल लोग जो ज़बरदस्ती करके लूट लेते हैं उसके विरोध में एक जागरूकता आने की ज़रूरत है लोगों में जानकारियों का आदान प्रदान हो, ज़रूरत है लोगों में एकजुटता की, तभी जा कर के आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि दलाल वर्ग जो है वो इतना प्रभावी ना हो कि किसी के साथ अन्यायपूर्वक उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सके। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं VNN रांची और मैं विजय दत्त पिंटू। आज आप पहुंचा हूं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, कांके ब्लॉक के अंतर्गत में ये गांव है चामा गांव के ग्रामीणों ने पिछले कुछ दिन पहले ही यहां पर भूमि के दलालों यानी ज़मीन दलालों के द्वारा यहां पर के ज़मीन को लगातार बेचा जा रहा है, गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। इस मुद्दे को विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पास बहुत मजबूती से उठाया था और आप पहुँचे हैं उसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए कि क्या स्थिति है। तो आज रविवार का दिन है और यहाँ पर लोग, यहाँ के जो आदिवासी ग्रामीण हैं वो यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि दलालों होश में आओ। तो क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या बातें हैं और क्या इस मीटिंग का उद्देश्य है, आइए सीधे इनसे जानते हैं। आइए हम बात करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि क्यों आज ये मीटिंग का क्या उद्देश्य है। मैं जगन्नाथ हो रहा हूँ, आदिवासी संघर्ष मोर्चा। और आज का जो एक सूत्री हम लोग का भी ज़मीन का सवाल है। आज यहाँ पर बड़े बड़े दलाल रांची में बैठे हुए हैं, वो दूसरे जगह बैठे हुए हैं और यहाँ के यहीं के लोगों को, बरगला के लड़कों को कुछ पैसे कौड़ी, मुर्गा मीट सब डाल करके और वो उनके माध्यम से वो ज़मीन लुटा रहे हैं, मैंने लूट करवा रहे हैं। मैं अभी आपका वर्तमान में अभी मेरे पास में है धोरे उरांव जिनको 3 लाख रुपया दे करके और 10 एकड़ ज़मीन को कब्जा कर लिया। देखिए धोरे उरांव है, इनको देखिए, इनका शरीर देखिए, ये मेहनत करते हैं। बोलिए। धोरे उरांव चामा। हाँ, क्या समस्या हुआ आपका? कौन ज़मीन आपका बेच दिया? दलाल सब जबरदस्ती धमकी गई थी करती। कहाँ का दलाल बेच दिया? जाने का नहीं कर, बाहरों का है यार, गाँव का रहते। तो आपने शिकायत की है उसके खिलाफ? है? आपने कहीं शिकायत की, अंचल में, थाना में कहीं शिकायत की कि आपका ज़मीन को कोई बेच दिया? कैसे बेच दिया? कागज़ आपके पास होगा ना? हाँ, कागज़ हम रजेगा। तो फिर बिका कैसे? दलाल सब उसन जबरदस्ती कर दिया है। दलाल गैर आदिवासी थे, बाहर के थे, यहीं के थे? बाहर का और गाँव का रहते। गांव के थे। आपके घर से भी कोई है क्या जो ज़मीन दलालों से मिला है? हमारा घर का नहीं है, बाहर का है। बाहर के दलाल हैं। हाँ। तो आज जो मीटिंग में आप लोग बैठे हैं, इस मीटिंग में क्या कुछ बातें? दरअसल इनका मैं थोड़ा सा मैं रख दे रहा हूँ संक्षेप में। जी बताइए। इनको 10 डिसमिल मांगा गया रोड के नाम पर, लेकिन थंब इम्प्रेशन ले लिया सादा कागज़ पर। अब बाद में ये प्रचार कर दिया कि 10 एकड़ ज़मीन धोरे उरांव बेच दिया। और इसी तरह से पूरे चामा के इलाके में बड़े बड़े माने बाउंड्रीज हो रहे हैं। और वो अब माने वो रेसिडेंशियल हो सकता है या कोई फैक्ट्री खोलेंगे, ये हो सकता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर ज़मीन अब नहीं रहा। ऐसे स्थिति में बहुत लोग हैं जो कम पैसे में उनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा है और खुद के यहाँ के लोग भी उसके बीच में हैं, बिचौलिए हैं। और बड़े लोग जो है बैठे हुए हैं, पैसा वो देते हैं, पैसा इनके माध्यम से यहाँ पहुँचता है। तो हम लोग FIR करेंगे, हम लोग जाएंगे तो जो आता है सामने दरवाजे में हम उनके नाम पर करेंगे, फिर वो देखेंगे कोर्ट में क्या करते हैं। कोर्ट में देखेंगे क्या करते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी आई हुई है बैठक में, तो क्या कहना है इनका आइए जानते हैं। मीटिंग किस बात पे कर रहे हैं चाची?
हाँ बोलिए। जात रही थी पैसा दिलती आधा यार सबके हड़प दिलती। कौन हड़प लिया जमीन आपका? दलाल सब। एक आदमी का नाम बताइए दोहरे जी। कमलेश आ रहा है थी मुकेश। कमलेश और मुकेश कहाँ, यहीं चामा गांव से हैं, बाहर से हैं? बाहर करे थी, नौकरी करे के यार कमलेश हुआ कहने करे के नहीं जाना थी। तो आपका जमीन कैसे बेच दिया? ऐसने दे देती है जबरदस्ती ने। नहीं तो आप लोग लिखे हैं, जमीन को लिखे होंगे तब ना बिका होगा। नहीं लिखी, पैसे नहीं दे हती तिके कहिए, लेकिन ना दे ना अथी करी तो कहले हाँ ना हम करो थी नहीं कहले अब एखन दे दे देवे नहीं घर से वही हमारे घर में जाती लेकिन हाँ काल नहीं जाती। आप लोगों को कुछ पैसा मिला? आप लोग का जमीन कहीं कोई और ले लिया तो? यार गोटे इनके दे हती, हमके तो नहीं दे। 3 लाख दे हती खाली। 3 लाख। 3 लाख कितना जमीन का? 1 एकड़। 10 एकड़। 10 एकड़। अच्छा 10 एकड़ जमीन सिर्फ 3 लाख में, मतलब मिट्टी के मोल में ज़मीन बिक गया आप लोगों का। कैसे, ऐसा कैसे हो जा रहा है कि मतलब इतना कम रेट में ज़मीन हथिया ले रहा है, और वो भी वो लोग जो कि आप लोगों के बीच से नहीं है? ऐसा कैसे हो जा रहा है? बात ऐसा है सर कि ज़मीन माफिया लोग गांव का कुछ नौजवान लोग को अपने तरफ करके और बहला फुसला के लोगों से, मान लीजिए कि किसी गरीब का अगर ज़रूरत है बेटा शादी करने के लिए, तो मान लीजिए कि 20 डिसमिल ज़मीन एग्रीमेंट कर दिया। अब ये लोग एग्रीमेंट पढ़ने लिखने तो नहीं जानता है, वो एग्रीमेंट बना के लाया, इसमें ठेपा दो और सही करो। ठेपा सही करवा लिया और वहाँ 5 एकड़ ज़मीन चढ़वा लिया, 10 एकड़ ज़मीन चढ़वा लिया। अब वो बाउंड्री वो पूरे में 5-10 एकड़ में बाउंड्री वो अपना शुरू कर दिया। ये सब मना करने के लिए जा रहा है तो बोलता है कि अरे तुम तो लिख दिया है, देखो ये तो तुमरे लिखा हुआ है ना, तुमरे अंगूठा का छाप है, तुमरे साइन है, सब कुछ है, तुमको पैसा दे दिए हैं। इस तरह बरगला के गरीबों का ज़मीन को ठगा जा रहा है, हड़पा जा रहा है या बेदखल किया जा रहा है। ये बहुत अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ, गरीब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो आज मीटिंग करें, आप लोग आदिवासी समाज के नेता हैं, तो क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? अभी हम लोग प्रथम तो जितने भी केसेस आएंगे हम लोग उस केस को पहले सीईओ के पास ले जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से लोगों को उठा के भी ले जाएंगे और साफ साफ बोलेंगे ये ज़मीन दिया नहीं, दलाल लोग वो पेपर अपर उधर से ही इनका आधार कार्ड, किन्हीं का आधार कार्ड ले लिया और वो फिर वो स्टाम्प निकाल करके, स्टाम्प नहीं बोलते हैं उसको, मैंने जो एग्रीमेंट पेपर है आजकल तो ऑनलाइन एग्रीमेंट सादा पट्टा में लिखा जा रहा है, तो इन लोग से सादा पट्टा में सिर्फ साइन करवा लिया जा रहा है, थंब इम्प्रेशन करवा ली जा रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे कहना खाली ठेपा दे दो, चलिए 50,000 रुपये रख लो, है ना। और चूँकि उनके पास नक्शा है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है और वो उसी के आधार पर इनके जो ज़मीन है खतियान की कॉपी भी निकाल लिए हैं वो लोग, और उस आधार पर इनके ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं। यही है मेन मामला। और नहीं तो बाहर से आकर के कौन किसका ज़मीन है कैसे जानता है वो? तो दरअसल इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक मिले हुए लोग हैं। और बात करें प्रशासनिक अधिकारियों में, कहाँ के ऐसा ही बदनाम है। कोई सीईओ तो यहाँ से अब डिसमिस हो गए या नहीं हो गए, वो तो सालों भर वो सस्पेंड रहे हैं। ये कहाँ के ब्लॉक है, ये अंचल है कहाँ के। आप सोच लीजिए कि यहाँ पर बदस्तूर उसी समय से जारी है। नदी का नदी भी बेच दिया लोग, जो नदी बहती है आपका नगरी होके इधर से जो जाती है आपका, इसके आगे आप जा रहे हैं जो नदी मिलती है तो आगे जाके जुमार नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो। यहाँ तो दूसरा नाला है, बढ़िया के पास भी वो नाला जाकर जुड़ता है। और उस नदी के सामने आप मनन विद्या आप देख रहे हैं, उसके नीचे जब सैकड़ों बस लगे हुए मिलता है, और वो देख रहे हैं कि वो पूरे सामने का ज़मीन जो है किनारे किनारे की ज़मीन है वो सेटलमेंट हो गया, मतलब जंगल की ज़मीन। यहाँ पर जानते हैं DK सिंह DG, अब तो जान ही रहे आप लोग, है ना। वो जहाँ बनाया उसको छोड़िए, पूरे उस नाले के अगल बगल जितने भी ज़मीन था उसमें सब में बाउंड्री हो गया, सरकारी ज़मीन बाउंड्री हो गया। और हम इस चैनल के माध्यम से 24 चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पर इंक्वायरी हो, ये ऑथेंटिक रूप से इंक्वायरी हो। जहाँ हम बात बोल रहे हैं
कि सारे सरकारी ज़मीन का बाउंड्री हो गया और सरकार के गैर मर्जी से हुआ या उनकी मर्जी से हुआ या उनके द्वारा लिफ्ट दिया जा रहा है, ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बाउंड्री हो गया, इसकी जांच हो और उस बाउंड्री को तोड़ा जाए। और जो किसान लोग हैं जिनके गांव की ज़मीन गांव की ज़मीन बनाए हैं और रक्षा करके रखे हैं इन लोग, और उस ज़मीन को आज बाहर से लोग आकर के जिनके पास पैसे वाले लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, इनको ठग रहे हैं और यहाँ के लड़कों को बरगला करके और वो अपना समझ लीजिए अपना भी बना करके कुछ दिन के लिए वो कुछ खिलाते पिलाते हैं, बाद में जब उनकी मंशा पूरी हो जाएगी फिर कोई यहाँ के लड़का उनको मिलेगा नहीं। आपको रांची की मैं बात बता रहा हूँ, एक बांधगाड़ी गाँव है, करीब ख़त्म हो गया। यहाँ की बात करेंगे, आज चामा गांव में खड़े तो यहाँ के मुद्दे पे बात करेंगे। आज यही की बात करेंगे। यही नहीं, मेरे बगल में इसी पंचायत का एक बाड़ू पंचायत है, नवा टोली है, उधर भी बहुत सी ज़मीनें ख़त्म हो गई। ज़मीन मालिक को पता ही नहीं हमसे कितना ज़मीन लिया, नहीं पता है उसको। आप पूछेंगे जा करके कि कितना पैसा आपको मिला, वो बता सकता है, लेकिन ज़मीन का दाम क्या हुआ उसको पता नहीं है। बिल्कुल इसी अज्ञानता का फ़ायदा उठा करके जो है ज़मीन मालिक को जानकारी ही नहीं कि उसकी ज़मीन कहाँ है, क्या दाम पे बिक सकता है, बिक भी सकता है कि नहीं, क्योंकि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, एक जनजातीय राज्य है और इस जनजातीय राज्य में आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा के लिए आज नहीं, आज से 100 साल पहले 1932 में एक CNT SPT एक्ट जैसे कानून बनाए गए थे, ताकि जनजातियों जिनके की ज़िंदगी चलती है ज़मीन पर आधारित होती है, ज़मीन पर खेती करते हैं, जानवर मवेशी जो बकरी मुर्गी पालन करते हैं, ऐसे जीवन चलते हैं, तो उस समाज की, उस आदिवासी समाज की रक्षा अगर करनी है तो उसके ज़मीन को बचाना होगा। तो कोई भी ज़मीन अन्य जो जातियां हैं वो ना खरीद सके, एक आदिवासी अपने ही थाना क्षेत्र के दूसरे आदिवासी को सिर्फ ज़मीन बेच सके, इसके लिए कड़ा कानून बनाया गया था। मगर आज उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस कानून को तवज्जो नहीं दे करके, जैसा कि आपने सुना, मनमाने तरीके से सादे कागज़ पे खरीद बिक्री हो रही, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। ज़मीन को खरीदने और बेचने का एक कानूनी तरीका है, मगर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इसके लिए आदिवासी समाज में जागरूकता आ रही है, आक्रोश उबल रहा है और लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ज़मीन दलालों को अपने मकसद में कामयाब ना होने दे। देखना है आगे ये आंदोलन क्या रूप लेता है। BNN के लिए रांची से मैं विजय दत्त पिंटू, धन्यवाद। आदिवासी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, आदिवासी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जय जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जय जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। आदिवासी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम गलत जगह जमीन को नहीं जाने देंगे, गलत दलालों के हाथ में जमीन को नहीं जाने देंगे।